डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन का द ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, अब ग्रेट डिप्रेशन, ये रिसेशन तो आते रहते हैं, जैसे 90 की दिहाई में रिसेशन आया था, उस वक्त ये चला था डॉट कॉम, ये नया नया इंटरनेट आया तो कंपनियां बन गई डॉट कॉम, हर एक के आगे डॉट कॉम डॉट कॉम डॉट कॉम, लोगों ने धड़ाधड़ खरीदारी शुरू कर दी, वो बबल फट गया, डॉट कॉम बबल कहते हैं उसको, उसका नाम ही डॉट कॉम बबल है। फिर उसके बाद 2009-8-9 में आया, वो लोगों ने धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया ये रियल इस्टेट, वो रियल इस्टेट बबल फटा, रिसेशन आ गया, रिसेशन था। पहली जंग अजीम के बाद क्या हुआ? पहली जंग अजीम के बाद ये हुआ कि लोग थके हुए थे, परेशान थे, अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अमेरिका जीता हुआ था, खुश था, नए नए ये फ्रिज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, रेडियो आ रहा है, ये आ रही है, मशीनें आ रही हैं, लोगों के पास पैसा, लोग खुश बहुत ज्यादा, तो लोगों ने धड़ाधड़ खरीदारी शुरू कर दी करनी। अच्छा, खरीदारी लोगों ने शुरू की, बैंक खुलना शुरू हो गए, बैंक खुलना शुरू हुए, उन्होंने कर्ज देना शुरू कर दिए, कर्जों पे लोगों ने सामान उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर लोगों ने स्टॉक लेने शुरू कर दिए। अच्छा, स्टॉक अगर 2-4 मिनट है तो मैं बोलूँ स्टॉक क्या चीज होती है, सादा ताजा तरीन अल्फाज में होता यह था कि जब एक जमाने में वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले डच इंडिया कंपनी होती थी, वो डच इंडिया कंपनी जो थी वो आती थी तो आने का खर्चा बहुत होता था। इंडिया कहां से घूम के आ रहे हैं, हॉलैंड से इंडिया तक आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो खर्चा कौन देगा? तो रास्ते में पता नहीं 10 जहाज निकले, उनमें 6 लूट लिए किसी ने, कजाकों ने। तो वो क्या करते थे खर्चे के लिए, वो कहते थे हम जाने से पहले वो जो उनका डॉक होता था, यानी जहां पे वो जहाज लगर अंदाज होता है, वहां पे लोगों से कहते थे कि यार पैसे दो पैसे दो पैसे दो, हम मसाले वापस लाएंगे तो तुमको भी फायदा मिलेगा, तुमको फायदा मिलेगा। वो दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक, दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज वहां से शुरू हुआ कि लोगों ने अपनी सरमायाकारी शुरू कर दी कि अच्छा मसाले वापस लाओगे, बेचोगे तो हमें कितना फायदा होगा, तो उनको पैसे देने शुरू कर दिए। तो वो एक ही जहाज वाले बहुत से लोगों के पैसे लेके जाते, सफर करते, वापस आते, फायदा उनको दे देते। आज की दुनिया में अगर मैंने कारोबार शुरू करना हो, फर्ज करें मैं हूं डॉक्टर शायद, मैं सोच रहा हूं मैं काम शुरू करूं, कोई काम शुरू करना चाहिए मुझे। अब मेरे पास 2-3 तरीके हैं, एक तो मैं जाके डाका मार लूं, डाका तो मैं मारूंगा नहीं। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो ये है कि मैं उधार उठा लूं कहीं से। अच्छा, उधार उठा लूं, वो भी एक रास्ता है। तीसरा रास्ता यह है कि मैं अपने किसी दोस्त से कहूं कि यार ऐसा करो कि काम शुरू करते हैं, 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं। अच्छा, अब 50-50 पार्टनरशिप में चक्कर यह है कि हम दोनों 50-50 हैं, ठीक है। तो तीसरा तरीका यह है कि मैं उस कर्जे को किसी और फॉर्म में लेने के लिए मैं चला जाऊं और मैं जाके कहूं कि ये मेरा कंपनी जो है, मैं कंपनी बना रहा हूं 1 लाख रुपया, इसकी 1 लाख रुपए की मेरा कारोबार है और मैं चाहता हूं कि इसमें 1 लाख लोग जो है वो शेयर खरीद लें इसके। तो मैं 1-1 रुपए का मैंने शेयर बना लिया, 1 लाख लोगों ने को मैंने शेयर बेच दिए, लेकिन मैं सारे के मैं 49% ही बेचूंगा, 51 अपने पास रखूंगा ताकि मेरे पास वो पावर मेरे पास रहे। ये हो गई स्टॉक मार्केट। दरमियान में मुझे कोई बंदा चाहिए जो मेरा काम करवा दे, यानी मुझे किसी के साथ मिलवा दे, कोई स्टॉक में डायरेक्ट, तो वो ब्रोकर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सादा तरीन अल्फाज में वो ब्रोकर हो गया, स्टॉक ब्रोकर्स स्टॉक मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, वो इधर से शेयर, उनको पता होता है कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अब क्या हुआ कि पैसा आ गया अमेरिका में लोगों के पास जंग अजीम के बाद, उन्होंने धड़ाधड़ स्टॉक खरीदे, इसका भी स्टॉक खरीद दो, इसका भी खरीदो, इधर डालो उधर डालो, ये करो वो करो। अचानक 1929 में ओवर प्रोडक्शन हो गई, यानी 1 रोटी बननी थी तो 5 रोटियां बन रही हैं, 3 फ्रिज बनने थे तो 8 फ्रिज बन रहे हैं। उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो इकोनॉमी ऐसे गई और फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि 1 मिनट फायदा क्यों नहीं हो रहा। वो आगे जहां स्टॉक लगाया हुआ था जिस कंपनी में, उन्होंने कहा कि जी फ्रिज नहीं बिकते हमारा तो रेडियो नहीं बिक रहा। हमने कहा भाई हमने तो पैसे लगाए हुए थे। अब वहां ये हुआ कि जब थरथली फैली तो लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया स्टॉक से। जब पैसा स्टॉक से निकाला, ये मईशत एक पहिया है, स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक पहिया है ना, पहिया चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, जहां रुक गया या पैसा खींच लिया लोगों ने, तो उसके बाद वो सारा का सारा बैठ जाता है जी, ठीक है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको जितनी नजर आ रही हैं वो इसी तरह से नजर आ रही है। बैंक भी ये करते हैं ना, मैंने बैंक में पैसा जमा करवा दिया, वो कहते हैं जी अच्छा आपका जो मेरा जो पैसा है वो बैंक ने किसी को उधार दे दिया। बैंक के पास तो नहीं होता ना पैसा अपना, बैंक मेरा पैसा ही किसी को देता है ना उधार, ये आपका पैसा देता है, बाकी लोगों ने जो रखवाए होते हैं पैसे अपने। अब मसला ये हुआ, लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए बैंकों से भी और स्टॉक मार्केट से भी। नतीजा ये हुआ कि 29 अक्टूबर 1929 बदतरीन दिन था जिसको ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं। वहां पूरा का पूरा जो सिस्टम था वॉल स्ट्रीट का, जो वॉल स्ट्रीट यानी कि न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट है, आज भी बड़ी मशहूर है, और उनका सिस्टम ये होता है, आपको पता कैसे चलता है कि मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही है, कि वो जो 30 बड़ी कंपनियां हैं
30 बड़ी कंपनियों के वो स्टॉक को मॉनिटर करते हैं, और 30 बड़ी कंपनियों से आइडिया हो जाता है ना आपको कि 30 कंपनियां फायदे में जा रही हैं, नुकसान में जा रही हैं, उसको कहते हैं डाउ जोन्स। ये डाउ जोन्स या नेस्डैक। तो ये वो 30 कंपनियां या 500 कंपनियों के वो लेके उनको फिर लोगों ने पैसा निकाला तो उसके साथ ही वो चले गए रिसेशन में। नहीं, रिसेशन तो होता है कि आप 6 महीने बाद बाहर आ जाएं, वो डिप्रेशन में चले गए, यानी डिप्रेशन में गए कि ये एल फॉर्म में चली गई इकोनॉमी। और लोगों ने नोट जला के, जो मैंने कल भी बात की थी कि सर्दी के मौसम में लोग नोट जलाते थे, रोटी खरीदने के लिए जब लोग जाते थे उनकी करेंसी इतनी गिर गई कि रोटी खरीदने के लिए जाते थे इतना बड़ा थैला लेके डॉलर्स का, और वहां से उनको फिर रोटी मिलती थी। ऊपर से जो उनके सदर थे रॉबर्ट हूवर, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार हर चीज अमेरिका फर्स्ट अमेरिका में बननी चाहिए, बाहर से आने वाली चीजों पे टैक्स लगा दिया। अब उसके नतीजे उन्होंने कहा हर चीज अमेरिका में बने, वो जैसे ट्रम्प कर रहा है। ये बात समझनी बड़ी जरूरी, मैं 30-40 सेकंड और लूंगा, 1 मिनट प्लीज। उसने क्या किया, जैसे ट्रम्प कह रहे हैं ना अमेरिका फर्स्ट, उसने कहा अमेरिका फर्स्ट, हमारी इकोनॉमी गिर रही है, हम बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, जो चीज बाहर से आएगी आप इधर का ही खाना खाओ, इधर का ही सब कुछ करो, इधर ही खाओ पियो, कुछ बाहर से नहीं आएगा। अब क्या हुआ कि वो जो टैक्स टैरिफ लगाए, उसके नतीजे में जो अमेरिका का सामान बाहर जाता था जिन मुल्कों को, उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर टैक्स लगा दिए। अब जो कंपनियां बाहर भेज रही थी वो उनका भी डब्बा गोल हो गया। 9000 बैंक बंद हो गए, 9000 फिगर, 9000 बैंक्स ये बंद हो गए, कंपनियां बैठ गई। वो कंपनियां बंद हो गई कि वो सामान बाहर जाना बंद हो गया। धड़ाधड़ हिटलर ने नोट छापनी शुरू कर दी यूरोप में। सेकंड वर्ल्ड वॉर ऐसी नहीं बनी, वो हिटलर ने काम दिखाया ना, उसने कहा जल्दी नोट छापो, ये इधर उधर, ये अमेरिका गिर रहा है बीच में। अच्छा, अब मामला ये हुआ, फिर कहीं जाके रोजवेल्ट आया। रोजवेल्ट इलेक्शन में जीता 1935 में, और रोजवेल्ट ने आने के बाद ये ऐलान किया कि बैंक बंद होंगे। अच्छा, लोगों ने कहा बैंक तो बंद हो जाता है, पैसे रखवाते हैं, बैंक गायब हो जाता है। रोजवेल्ट ने यकीन दहानी करवाई कि अगर बैंक बंद भी हो गए तो हुकूमत आपको पैसा देगी आपका। लोगों का इत्तेमाद बहाल हुआ बैंकों पे, पैसा वापस आना शुरू हुआ। और उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे स्टेप्स लिए। ये एक दफा जो है ना लोगों का इत्तेमाद, लोगों ने कहा नहीं झूठ बोलते बैंक बंद होगा, उसने कहा नहीं, ये लॉ है कि बैंक बंद भी हो गया तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस जाएंगे, पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है। फिर लोगों को इस वक्त पाकिस्तान जो है, मैंने कहा ना जर्मनी जैसा मुल्क रिसेशन में चला गया, उनके पास जखायर मौजूद हैं, जखायर मौजूद हैं, उसको आप टच नहीं करते, वो अलग चीज है कि पैसा घर में पड़ा हुआ है मेरे। लेकिन रिसेशन में जाने का मतलब यह है कि मेरी कमाई नहीं हो रही, ठीक है, मेरी इकोनॉमी खत्म। तो मुल्कों की इकोनॉमी